कैसे हुई थी महाभारत ग्रंथ की रचना और किसने लिखा था यह महान ग्रंथ और कितनी अवधि में लिखकर पूरा हो गया था। जब महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों का विभाजन कर दिया और पुराणों की रचना कर ली, तब भी उनके मन को एक असंतोष बना रहा। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने इतिहास और धर्म का एक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बनाया जो सामान्य जनमानस के लिए सरल और जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संपूर्ण ज्ञान हो। दिव्य दृष्टि से उन्होंने संपूर्ण महाभारत की कथा को अपने मन में रच लिया, लेकिन समस्या यह थी कि इस विशाल और जटिल ग्रंथ को कौन लिखेगा। इस महाकाव्य को लिपिबद्ध करने के लिए वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर व्यास जी ने अपनी समस्या को उनके सामने रखा और कहा, मैंने इस श्रेष्ठ ग्रंथ को अपने मन में रच लिया है, परंतु इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा लेखक नहीं है जो इसे लिख सके। ब्रह्मा जी ने व्यास जी की बात सुनकर सुझाव दिया कि आप इसके लिए भगवान गणेश का आह्वान करें। ब्रह्मा जी के कहने के बाद वेद व्यास जी ने विघ्नहर्ता गणेश जी की तपस्या और प्रार्थना की। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, हे महर्षि, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वेद व्यास जी ने विनय पूर्वक कहा, मैंने महाभारत नामक एक महान ग्रंथ की रचना की है, जिसे मैंने अपने मन में संजोया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने हाथों से लिखें। भगवान गणेश इस कार्य के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने व्यास जी के सामने एक बड़ी शर्त रखी। मैं बिना रुके एक ही सांस में लिखूंगा, इसलिए मेरी कलम एक पल के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। यदि मेरी कलम बीच में रुकी तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास जी समझ गए कि गणेश जी की गति इतनी तीव्र है कि उनका लिखना असंभव सा प्रतीत होगा। इस प्रकार दोनों ने मिलकर महाभारत लिखना शुरू किया। गणेश जी अपनी तीव्र गति से लिखते जाते और वेद व्यास जी श्लोक बोलते जाते। लेखन कार्य इतनी गति से चल रहा था कि अचानक एक दिन लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई, क्योंकि गणेश जी की शर्त थी कि कलम रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए बिना एक क्षण गवाए उन्होंने अपने दांत का एक हिस्सा तोड़ लिया और उस टूटे हुए दांत को अपनी लेखनी बनाकर महाभारत लिखना जारी रखा। यही कारण है कि भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास के मुख से निकली इस अलौकिक कथा और भगवान गणेश के अद्भुत लेखन से दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना आप पूरी जो बहुत बड़ी चट्टान देख रहे हो, ये या वो नहीं ये उसे बोलते हैं व्यास पोथी। उसमें पूरी महाभारत लिख रखी है। उसमें टोटल 1084 पेजेस है। जो पहले के टाइम के जो लोग रहते थे, उसे भूत पत्थर के ऊपर लिखा जाता था। एक पेड़ की छाल होती थी तो उसके ऊपर लिखा जाता था, एक के ऊपर एक रखते हुए। तो ये सारे पत्ते जब कलयुग का प्रभाव पड़ा, इस वजह से जो महाभारत की बुक थी वो पत्थर के रूप में बदल चुकी ये थी। पत्ते हैं? हाँ जी। उस टाइम के जो लोग रहते थे वो 25 to 30 फीट रहते थे, यानी कि काफी लंबे चौड़े। ये दर्शन कर लीजिए, दर्शन करके आइए। इस ग्रंथ में 1 लाख श्लोक हैं, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्तृत और ज्ञानवर्धक महाकाव्य माना जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।